सहस्र जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग, छूटत मन की मलिनता, तब भावत सत्संग। सत्संगति दुर्लभ संसार, सत्संगति दुर्लभ संसार, सत्संगति दुर्लभ संसार, सत्संगति दुर्लभ संसार, निमेष दान करो सदा, निमेष दान करो देखो। मंगल भवन श्रीमद्भागवत महापुराण। कल की कथा के प्रसंग में भरत जी की कथा का वर्णन और कथा के प्रसंग के माध्यम से एक बड़ा सुंदर भाव प्रकट होता है कि जीव को भगवत प्राप्ति अवश्य नहीं कि एक ही जन्म में हो जाए, कई बार कई जन्म लग जाते हैं। भरत जी महाराज को 3 जन्म लेने पड़े, लेकिन भगवत स्मृति बनी रही हर जन्म में। और भगवत प्राप्ति करने के लिए कभी कभी दम्भ भी करना पड़ता है। हालांकि भरत जी ज्ञानी थे, लेकिन फिर भी अपने आप को कभी प्रदर्शित नहीं होने दिया, मूर्ख बन करके घूमते थे। क्योंकि बंधु, ज्ञान कभी कभी जीव के मार्ग को भटका देता है, क्योंकि ज्ञान से अहंकार भी उत्पन्न हो जाता है। मैं जानता हूं, मुझे पता है, और ये अहंकार ही जीव को उसके पथ से, सन्मार्ग से भ्रमित कर देता है। बड़ा सुंदर भाव कल की कथा में आज सुंदर अजामिल नामक एक ब्राह्मण की कथा का वर्णन। और बंधुओं, भगवत कथा, शास्त्र कथा, सत्संग जीवन में कभी कभी इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि जीव जानकर भी अनजान बना जाता है। तो ये शास्त्र हमारी स्मृति को
जागरूक रखते हैं। हमें अपने जीवन का आंकलन हो जाता है, हम कौन हैं, हमें क्या करना है, किस मार्ग से कहां तक पहुंचना है। और मनुष्य का मात्र एक ही उद्देश्य है, क्या? भगवत चरणों की प्राप्ति। जिस प्रकार से अगर नदी को सागर में मिलना है तो उसी नदी बनकर के बहना पड़ेगा, और वो नदी एक ना एक दिन सागर में जाकर के मिल जाएगी। ऐसे ही हमें इन शास्त्रों का सहारा लेकर के, सत्संग का सहारा लेकर के एक दिन निश्चित भगवत चरणों की प्राप्ति हो जाएगी। आदा भगवत क्रमयोगोपलब्धेन एक अजामिल नाम बड़े संस्कारी, नित्य प्रति अपने जप तप ध्यान योग में निरंतर रहते थे महाराज। सभी गुणों से विद्यमान थे वो, और कहते हैं कि एक दिन की बात, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के घर की ओर लौट रहे थे। एक वैश्या मार्ग में मिली और उसको अपने घर ले आ गए, पत्नी बना लिया, जिसका नाम था गणिका। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन वो गणिका बड़ी दुष्ट स्वभाव की थी। वो नहीं चाहती थी कि ब्राह्मण में सत्कर्म करे, यज्ञ करे, जप करे, तप करे। उसको लालसा थी तो धन की थी, और ब्राह्मण तो सदाचारी, जो मिल गया उसी ने अपना गुजारा कर लिया। लेकिन जब उस गणिका की पूर्ति नहीं हुई तो एक समय वो आया कि उस गणिका की संगति से वो अजामिल नामक ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए, अपना सारा कर्म भूल गया। और बंधुओं, ये निश्चित है, कभी कभी इधर वाले की ज्यादा तो सन्मार्ग पर है, लेकिन सन्मार्ग पर चलते 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 कभी वो विपरीत दिशा में पहुंच जाता है। सुमति कभी कभी कुमति हो जाती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य बने हैं, भगवान के चरणों में बैठ कर के कथा सुन रहे हैं, तो जरूर हमारा प्रारब्ध अच्छा होगा, और हमें आगे जाकर के फिर अपने प्रारब्ध को अच्छा बनाना होगा। तो इस जन्म में हमें पुरुषार्थ करना होगा, और वो पुरुषार्थ क्या है? वो यही है, भगवत शरण, भगवत भजन, सत्संग। ये हमारा अगले जन्म का प्रारब्ध बन जाएगा। वो ब्राह्मण जो नित्य प्रति अपनी साधना में लीन रहता था, परमात्मा का भक्त था, नित्य संध्या वंदन करता था, आज समय परिवर्तन हुआ। पूर्व जन्म का कोई ऐसा प्रारब्ध आया गणिका के रूप में कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके और बहुत बड़ा डाकू बन गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। चोरी करता था, राहगीरों को लूट करके लाता था। समय व्यतीत हुआ, एक दिन की बात, उस अजामिल के घर में कुछ संत आए। रात्रि में विश्राम करने की आज्ञा मांगी तो गणिका ने कहा, देखो